हे भगवान, मेरी छोटी सी जान तो बड़ी मुश्किल में आ गई है। घर जाओ तो बच्चों और पति की सुनो और ऑफिस आओ तो बॉस की सुनो। जिंदगी है कि कोई मुसीबतों का चलता फिरता पुलिंदा। हर वक्त कोई न कोई मुसीबत गले पड़ी रहती है। जिंदगी का सुकून तो जैसे खत्म होकर रह गया है। सिया ने बॉस के केबिन से आकर फाइल टेबल पर पटकी और दिल का गुबार निकालकर सोना की तरफ देखा। सोना ने चुपचाप एक नज़र सिया पर डाली और दोबारा अपने काम में मग्न हो गई, जैसे कि इन सारी चीजों से उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसकी इस हरकत पर सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यार, तुम इंसान हो कि मशीन? थकती नहीं हो क्या? ऊपर से मैं इतनी देर से बकबक करती जा रही हूँ और ये मैडम हैं कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, जैसे कि मैं रूम में हूं ही नहीं। ओ हेलो, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। सिया ने सोना के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। ओ, आई एम सॉरी, मगर तुमने मुझे कब कुछ कहा? अब की बार सोना ने अपनी तेजी से लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियों को रोककर सिया की तरफ देखा। ओह, तो मुझे बात यूं शुरू करना चाहिए थी कि चुनार की महारानी सोना रानी जी, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। फिर मैडम कहें, कहो फरियादी, मैं सुन रही हूं। रहने दो, मैं तुमसे नहीं, इन दीवारों से कह रही थी। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। सिया को सोना की बेरुखी पर केवल गुस्सा ही नहीं आया था, बल्कि उसकी झुंझलाहट भी और बढ़ गई थी। वो ऐसे ही थी, उसे सबकी अटेंशन चाहिए होती थी। मगर अब सोना हंसने लगी। हाँ, यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। सोना को हंसते हुए देखकर सिया के सर पर लगी तलवों पर बुझी। सॉरी मैडम, सोना ने कान पकड़ते हुए कहा, जिस पर सिया ने अपना चेहरा घुमा लिया। चलो ना यार, अब माफ भी कर दो। अच्छा, ये बताओ, चाय पियोगी? तुम्हारे लिए जरूरी भी है। इनफैक्ट मुझे भी सख्त जरूरत महसूस हो रही है। मंगवा ही लेते हैं। सोना ने सिया को मनाया। जो मर्जी आए वो करो। सिया मूड अभी बहुत खराब था, मगर सोना सिया आदत अच्छी तरह जानती थी। चाय सिया की कमजोरी थी। चाय पीकर सिया मूड वाकई फिर से अच्छा हो जाता। इसलिए सोना इंटरकॉम उठाकर चपरासी को चाय का ऑर्डर देने लगी और सिया ने लैपटॉप में सर दे दिया। सिया और सोना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। यह एक फैशन और कुकिंग मैगजीन का ऑफिस था, जहां सिया एडिटर के तौर पर और सोना असिस्टेंट एडिटर जॉब कर रही थी। दोनों का केबिन एक ही था। सिया ने 7 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया था। उस समय असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पर एक दूसरी लड़की थी। फिर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करने वाली लड़की की शादी हो गई, तो 3 महीने पहले ही सोना ने ऑफिस ज्वाइन किया था। सोना स्वभाव से अच्छी थी। सिया और सोना उम्रों में भी कोई फर्क न था, तो जल्द ही दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। दोनों अब एक अच्छी दोस्त भी बन गई थीं। शादी के 5 साल बाद सिया ने दोबारा काम शुरू किया था, लेकिन उसकी हायर एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बेसिस पर उसे इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था। वहीं सोना सिंपल ग्रेजुएट थी और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, सो वह असिस्टेंट एडिटर की सीट के लिए चुनी गई थी। सिया के लिए शादी के बाद काम करने की वजह केवल उसकी दिल की खुशी थी। दोनों बच्चों के प्ले स्कूल में एडमिशन के बाद जब सिया ने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया, तो सिया के हस्बैंड समीर ने सिर्फ इतना ही एतराज किया। मैं इस मैटर में क्या कह सकता हूँ? जॉब करना या नहीं करना, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। पर मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि तुम अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोच लो। बच्चे स्कूल जरूर जाने लगे हैं, मगर अभी छोटे हैं। मम्मी के घर छोड़ने और लेने जाने के सफर में तुम और बच्चे दोनों थक जाएंगे और थकी हारी आकर तुम घर और बच्चे दोनों को मैनेज कर पाओगी? पर सिया तो पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। लेकिन क्या सिया सच में ऐसा कर पाएगी, या फिर अपने दिल की खुशी पाने के लिए इच्छाओं के एक मृग तृष्णा में भटक कर रह जाएगी? जानने के लिए सुनते रहे। अर्चना वर्मा की लिखी हुई सपनों के पीछे भागती हुई एक स्त्री की खूबसूरत कहानी, मृग तृष्णा। मैं इस मैटर में क्या कह सकता हूँ? जॉब करना या नहीं करना, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। पर मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि तुम अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोच लो। क्या तुम दोनों जगह मैनेज कर पाओगी? समीर के सवाल पर सिया ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं यह सब चीजें मैनेज कर लूंगी और करना भी पड़ेगा। तुम अब इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। बस मुझे परमिशन दे दो। मैं अब अपने आप को या फिर अपनी क्वालिफिकेशन को और बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर 4 पैसे घर में आएंगे तो बुरा क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। सिया ने जैसे समीर को समझाते हुए कहा।
उसके जवाब पर समीर ने बहुत ही दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। क्या बात है, मेरी बीवी आजकल बड़ी समझदारी वाली बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं ऑलरेडी बहुत समझदार हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, पर मेरी समझदारी और मेरी एजुकेशन सिर्फ इस छोटे से घर के चारदीवारी में बंद होकर रह गई है, और अब मैं इसका यूज करना चाहती हूँ। सिया ने तो जैसे समीर को मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ठीक है, तुम जैसा सोचो। यहाँ पर बात तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी एजुकेशन की नहीं है। घर से बाहर ऑफिस में तुम्हें काम करना पड़ेगा, और वो काम तुमको करना है, मुझे नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं अकेली ही घर से बाहर काम करने जा रही हूँ और कोई काम नहीं करता। सिया ने कुछ नाराजगी दिखाते हुए कहा। मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि इस दुनिया की पहली औरत हो जो घर से बाहर कदम रख रही हो। मेरे ही ऑफिस में अधिकतर फीमेल एम्प्लॉइज है। वैसे भी हजारों औरतें घर से बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ काम करती हैं। कुछ मजबूरी में काम करती हैं तो कुछ शौक से काम करती हैं। पर टाइम मैनेजमेंट में कुछ कम हो या अधिक, दिक्कत सबको आती है। कुछ स्वीकार कर लेती हैं, कुछ नहीं स्वीकारती। क्योंकि मैं दुनियादारी के लेबल में भी अपनी आंखें बंद नहीं रखता, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में आता है। तुम अगर मैनेज लोगी तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। समीर ने भी जैसे मंजूरी दे दी थी। वैसे भी समीर खुले विचारों वाला इंसान था। उसे सिया के जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह भारतीय रेलवे में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। हाँ, हमें मैनेज कर लूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सिया एक्साइटमेंट में बोली। सिया का जवाब सुनकर समीर मुस्कुरा दिया। जब तुमने सब कुछ सोच विचार कर डिसीजन ले ही लिया है, तो मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कभी प्रॉब्लम महसूस हुई, तो तुम बेझिझक मुझसे कहोगी या फिर अपनी जॉब छोड़ दोगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइमिंग तो तुम जानती ही हो। कई बार तो मैं 2 दिन तक घर नहीं आता। ऐसे में तुम्हें बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। समीर ने एक बार फिर से मुसीबतों का हवाला देकर सिया के इरादों को जांचना चाहा। मैं कर लूंगी डियर, हम एक फुल टाइम मेड रख लेंगे। सिया के एक्साइटमेंट हाई लेवल पर थे और समीर इसी चीज से डर रहा था। वह एक्साइटमेंट में कोई काम शुरू तो कर लेती थी, लेकिन अंत आते आते सिया के हाथ पांव फूलने लगते थे। तुम घर के काम के लिए मेड रख सकती हो, लेकिन बच्चों को तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि मेड कभी भी माँ का ऑप्शन नहीं होती। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, बच्चों को अभी तुम्हारी जरूरत है, समीर ने कहा। डोंट वरी, माई मेड भी बहुत ही सोच समझ कर रखूंगी। मेरी जॉब हो जाने के बाद तुम्हें पैसों की भी दिक्कत नहीं रहेगी, सिया ने समीर को आश्वस्त किया। देखो सिया, मैं बात साफ साफ कहता हूँ, तुम्हारी जो ये इकोनॉमिकल सपोर्ट वाली बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत है। लेकिन तुमने क्वालिफिकेशन की भी बात की है, तो फिर तुम आगे जैसा चाहो, समीर ने कुछ जताते हुए कहा। ठीक है, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे दोनों जगह मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुरंत ही जॉब छोड़ दूंगी। सिया ने बार बार समीर को एक ही सवाल उठाते हुए देखकर तुरंत यह जवाब दे दिया। वह नहीं चाह रही थी कि समीर अपना डिसीजन बदले और इसके कारण सिया को जॉब करने में मुश्किल हो। वही समीर कुछ बोलने से पहले ये सोच रहा था कि कहीं सिया उसे क्लोज मेंटेलिटी का टैग देकर झगड़ा ना कर ले। ओके, जैसा तुम चाहो, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना। काम तुम्हारा शौक है, कोई मजबूरी नहीं। इसलिए वर्किंग सेक्टर हो या फिर घर का कोई काम, कोई भी कंप्रोमाइज मत करना, समीर ने अंत में समझाते हुए हथियार डाल दिए थे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, बस तुमको ऑपरेट करना। सिया बच्चों की तरह खुश होकर समीर के गले लग गई। मैं तो हर वक्त तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ मैडम, बस तुम अपनी मेहरबानी इसी तरह से मुझ पर बरसाते रहना। सिया को अपनी बाहों में लेकर समीर मुस्कुराया। सिया ने अपनी मंजिल की तरफ एक कदम तो बढ़ा दिया था, पर क्या सच में यही मंजिल थी, या फिर मृग तृष्णा की तरह मंजिल की चाह में निकल पड़ी थी?